अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसे बहुत सारे लोगों की तरफ से हमें मैसेजेस भी जो है वो रिसीव होते हैं कि आप सिग्नल कैसे बनाते हैं, कैसे उसको जनरेट करते हैं और कैसे यानी कि आप प्रोवाइड करते हैं, रिस्क कैसे जो है वो उसमें देखते हैं कि इसमें इतना रिस्क है, ये देना चाहिए ग्रुप में या नहीं देना चाहिए। तो उस चीज़ के ऊपर मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। लास्ट वीक मैंने 7 सिग्नल जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किए थे और उन 7 सिग्नल का मैं ब्रेक डाउन आप लोगों के सामने चार्ट के ऊपर करूँगा कि मैंने वो किस बेस के ऊपर सिग्नल बनाए और आप लोगों को मैंने कैसे जो है प्रोवाइड किए। बहुत सारे लोगों की तरफ से ये भी रिक्वेस्ट आती है कि आपकी जो स्ट्रक्चर सीरीज़ है उसके ऊपर जो है वो आप कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करें। मैंने शुरू की थी लेकिन उसके बाद टाइम जो है बहुत ज़्यादा नहीं मिल सका, जिसकी वजह से दरमियान में फिर रुक गए, लेकिन इंशाल्लाह उसको भी हम लोग जो है वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब सेकंड चीज़ ये कि ये लास्ट पूरे मंथ की जो मेरी रिपोर्ट थी ये भी मैंने आज जो है वो ग्रुप में शेयर की है। जितने भी सिग्नल हमने लास्ट पूरे एक मंथ के अंदर 8 जुलाई से 2 अगस्त प्रोवाइड किए थे उसका मैंने कंप्लीट जो है वो रिपोर्ट शेयर की है। तो ये भी आप लोगों के सामने है कि ये कैसी जो है वो ओवरऑल रही है। बाकी ये कि आप ग्रुप में मौजूद हैं बहुत सारे लोग, तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अभी हम लोग मार्केट के ऊपर आ जाते हैं। इस टाइम अगर आप लोग देखें तो ये मंडे से हमने जो है स्टार्ट किया, यानी कि 26 जुलाई पे हमारा पिछला वीक एंड हुआ और उसके बाद मंडे से हमारा जो है प्रॉपर स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं तो फिलहाल ये जो एक एरिया आपके सामने मौजूद है, सबसे पहले तो आपने देखना होता है कि आपका डेली का बायस जो है वो क्या कह रहा है। डेली बायस का मतलब ये होता है कि आपके डेली के अंदर मार्केट जो है वो क्या कह रही है। अगर आप स्ट्रक्चर के हवाले से देखते हैं तो इस टाइम मार्केट जो है वो इस एरिया की अगर आप बात करते हैं तो ये देखें ओवरऑल मार्केट एक स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो खड़ी है। यहाँ से एक आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है और उसके बाद ये प्रॉपर मार्केट जो है वो यहाँ पे दोबारा इसका टेस्ट किया, यानी ये आपका स्ट्रक्चर था कंप्लीट, ये ब्रेक हुआ, ब्रेक करने के बाद मार्केट टेस्ट किया, ऊपर गई और फिर मार्केट आके वापस ये जो मार्केट ने लास्ट से की लेवल छोड़ा हुआ था यहाँ पे मार्केट ने आके अगेन जो है इसका टेस्ट किया है। इसका मतलब ये कि जब तक मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं कर देती, वैसे तो ये कि डेली जो है वो आपका बुलिश है, जब तक मार्केट स्ट्रक्चर वाइज, यानी कि स्ट्रक्चर वाइज का मतलब ये कि प्रॉपर जो आपका स्ट्रक्चर चल रहा है, स्विंग्स, ये वो सारी चीज़ें, उसकी हवाले से अगर देखते हैं तो जब तक मार्केट आपका ये 2278 या कम से कम 2286 का लो नहीं तोड़ती तब तक मार्केट बुलिश है। लेकिन ये भी आपके इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर आपका हो गया, जब तक मार्केट इस लो को नहीं ब्रेकआउट करती तो उस वक्त तक हमने बुलिश रहना था। ऊपर से मार्केट ने नो डाउट ये सारी लिक्विडिटी उठाई है, ये मैंने लास्ट टाइम भी आई थिंक सो ग्रुप में जो है वो शेयर किया था। ये सारी आपकी लिक्विडिटी पड़ी जो मार्केट ने जो है वो ग्रैब की और ग्रैब करने के बाद मार्केट जो है वो डाउन साइड पे आके आ गई और ये इसका टारगेट जो है वो ये बनता था और कम से कम मिनिमम जिसका टारगेट था वो ये बनता था। अच्छा, अब हमें ये क्लियर हो गया कि मार्केट जो है वो डेली के अंदर बुलिश है जब तक मार्केट इस लो को नहीं तोड़ेगी। यानी कि जब हमने वीक स्टार्ट किया हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि मार्केट ने ये डेली का की लेवल मौजूद है, उसके बाद ये की लेवल है, उसके बाद ये की लेवल है, तो जब तक मार्केट इसको इंटरनल स्ट्रक्चर में नहीं तोड़ेगी तब तक मार्केट बुलिश है। सेकंड नंबर पे ऊपर हमारे पास ये एक डेली का जो है वो इम्बैलेंस पड़ा हुआ है जहां से सेल आ सकता है, ये देख रहे हैं यहाँ पे 2396 और उसके बाद हमारा ये डेली का सेल पड़ा हुआ है 2445 से लेके 2451। ये हमारे पास टोटल 3 सेटअप आ गए, 2 सेल के और 1 बाय का सेटअप। अच्छा, अब हम लोग मेनली जो काम करते हैं वो 15 मिनट में करते हैं, 30 मिनट में करते हैं, मैक्सिमम 1H में करते हैं। 4H ये डेली के ऊपर हमारी ट्रेड नहीं होती क्योंकि वो इंट्रा डे बेस के ऊपर होती है और हम लोग उसको एग्जीक्यूट नहीं करते। अच्छा, अब जब मार्केट ओपन हुई डायरेक्ट मार्केट गई, ये जो आपका इंबैलेंस था इसको फिल करने के लिए, देख रहे हैं यहाँ फ्राइडे ये क्लोजिंग हुई और अगली मंडे यहाँ से ओपनिंग हुई, मार्केट ऊपर गई। अब हम लोग चलते हैं अपने लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, उसमें हम लोग जाके जो है वो देखते हैं कि मार्केट ने जो है वो क्या किया। मैं ट्रेड बाय ट्रेड आप लोगों के साथ जो है ओवरऑल सेटअप शेयर करूंगा कि कहाँ से मार्केट जो है वो ओपन हुई और उसके बाद मार्केट ने नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या किया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप लोग जो है वो देखते हैं ये मार्केट जो है ओपन हुई है, मंडे से मार्केट ओपन हुई और जाके मार्केट ने ऊपर जो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि डेली का ये हमारे पास जो है वो छोटे टाइम का भी इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको आपको दिखा दूं तो ये हमारे पास इम्बैलेंस ओवरऑल पड़ा हुआ था, ठीक है। ये आपके पास इम्बैलेंस छोटे टाइम का था, लेकिन बड़े टाइम में डेली में हमारे पास एक इम्बैलेंस मौजूद था जिसको मार्केट ने फिल करके ड्रॉप लेना ही लेना था, ठीक है। अब मार्केट सुबह ओपन हुई, ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे आई और फिर उसके बाद अगेन अपसाइड पे गई और अगेन अपसाइड पे जाने के बाद मार्केट इस तरीके से लिक्विडिटी बिल्ड करना स्टार्ट हो गई। लिक्विडिटी बिल्ड करने का मतलब ये कि मार्केट एक ही जगह पे अप डाउन इस तरीके से स्विंग हाई स्विंग लो बनाते हुए इस तरीके से जा रही हो। अब यहाँ पे हमारी दोनों साइड पे लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है, ये भी हमारे पास लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है और अगर डाउन साइड पे देखते हैं तो ये भी हमारे पास सारी लिक्विडिटी जो है वो क्रिएट हो रही है, ठीक है। ये मार्केट देखें बार बार आ रही है, सेम पॉइंट से उठ रही है, फिर सेम पॉइंट से गिर रही है, सेम पॉइंट से उठ रही है, एक ट्रेंड लाइन टाइप मार्केट जो है वो आपके पास बना रही है। और ऊपर अगर आप देखते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक सेल का सेटअप भी जो है पड़ा हुआ है। सेल का सेटअप का मतलब यहाँ पे आपके पास एक इम्बैलेंस जो है पड़ा हुआ था। तो पहली जो हमारी ट्रेड थी जो कि हमने मंडे को आप लोगों को प्रोवाइड की, अपने ग्रुप में प्रोवाइड की, वो यहाँ से
इस एरिया से हमने जो है प्रोवाइड की थी, क्योंकि हमें आइडिया था कि ऊपर आपके पास जो है लिक्विडिटी मौजूद है और मार्केट ने वो लिक्विडिटी जो है वो उड़ानी है। अब फॉर एग्जांपल जो ट्रेंड लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी ट्रेंड लाइन जो ट्रेडर हैं, इसका मतलब ये कि मार्केट ने उन्होंने यहाँ से अपनी ट्रेड ली होगी और ऊपर जो है वो अपना एसएल जो है वो रखा होगा इस एरिया में, इस तरीके से इसके ऊपर एसएल रखा होगा। अब उनको ये होगा कि मार्केट जो है वो इस तरीके से यहाँ पे जाएगी और यहाँ से ड्रॉप हो जाएगी, लेकिन उनका जो एसएल था वो लग गया। कुछ लोगों ने इस एरिया के ब्रेकआउट के ऊपर अपनी बाय ली होगी और वो भी यहाँ से ट्रैप हो गए। तो हमने दोनों के ट्रैप होने के बाद यहाँ से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, जिसका टारगेट अगेन जो है वो नीचे ये वाले एरियाज थे। ये वाला जो आपका नीचे स्विंग लो मौजूद है ये एरिया था, और उसके बाद ये आपके पास जो स्विंग है ये आपका पहला टारगेट था। अच्छा, अब मार्केट ने ये सारी लिक्विडिटी नीचे से ली बनाई, ऊपर से बनाई और सारी लिक्विडिटी ली, और उसके बाद मार्केट अगेन ड्रॉप हो गई। जब भी मार्केट इस तरीके से लिक्विडिटी लेती है, दोनों साइड की लिक्विडिटी लेती है, उसके बाद जब मार्केट एक साइड पे ड्रॉप होती है तो उसके बाद मार्केट जो भी आपके पास इम्बैलेंस बनाती है, फिर आपने उस इम्बैलेंस को जो है वो कवर करना होता है। अब आपके पास उससे अगला इम्बैलेंस कौन सा था? फिर आपके पास ये वाला इम्बैलेंस था, यानी कि यहाँ से लेके आपके पास ये सारा इम्बैलेंस था इस तरीके से। सही है, यहाँ से भी आप काउंट कर सकते हैं, ये आपका पूरा ब्रेकर का एरिया हो गया, और यहाँ से भी आप जो है वो इसमें काउंट कर सकते हैं। फिर ये कि आप इसका 50% जो है वो मार्क कर लें, या जिस तरह से भी आपने करना हो, इसके 50% से आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है, और इससे ऊपर आपका जो है वो आपका ऐसा आता है 2389 पे रख लें, 2390 पे रख लें, तो इस तरीके से। अच्छा, नेक्स्ट जो हमने ट्रेड आपको प्रोवाइड की वो तकरीबन इस एरिया से थी 85 से, और फिर मार्केट ने यहाँ से अगेन जो है वो इस तरीके से ड्रॉप ले लिया। अब मार्केट ने यहाँ से ड्रॉप लिया तो ये सारी ऊपर लिक्विडिटी क्रिएट की, ये सारी लिक्विडिटी देख रहे हैं, ये ऊपर सारी ये ट्रेंड लाइन टाइप बनाई, ये सारी लिक्विडिटी क्रिएट की। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने आपके पास इस इम्बैलेंस को फिल किया, मार्केट ड्रॉप हो गई। इसका मतलब अब ये नहीं कि यहाँ पे मार्केट दोबारा जाएगी फिर ड्रॉप होगी, दोबारा जाएगी फिर ड्रॉप होगी। जब किसी भी कैंडल से नीचे एक इम्बैलेंस पड़ा होता है और वो यूज हो जाता है, उसके बाद उस इम्बैलेंस के यूज होने का कोई जवाब पैदा नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। अच्छा, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी यहाँ पे बनाई। अब यहाँ पे सारी मार्केट ने ये सारी जो लिक्विडिटी बनाई हुई थी इसको मार्केट ने उठाया, और उठाने के बाद अगेन मार्केट ने यहाँ से अपना स्ट्रक्चर जो था वो शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर जो है शिफ्ट हो गया। ये आपका स्विंग हाई था, ये लो था, फिर हाई था, फिर लो था। इसका मतलब जो भी आपका स्विंग हाई रिसेंट होगा वहाँ से आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, आपका मार्केट जो है अप साइड पे गई, और यहाँ पे जाके मार्केट अपनी अगेन लिक्विडिटी बिल्ड करना स्टार्ट कर दी। ये देखें, यहाँ पे मार्केट ने अगेन यहाँ ये लिक्विडिटी क्रिएट की, और उसके बाद अगर डाउन साइड पे देखते हैं तो डाउन साइड पे ये मार्केट ने सारी अपनी लिक्विडिटी क्रिएट की। सही है, इक्वल हाईज, इक्वल लोज, डबल बॉटम, डबल टॉप, ये सारी आपकी लिक्विडिटीज होती हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की भी लिक्विडिटी होती है, इसके अलावा ट्रेंड लाइन की भी होती है, और बहुत सारी तरह की जो है वो लिक्विडिटीज आपके पास मौजूद होती हैं। मार्केट ऊपर गई, लिक्विडिटी क्रिएट की, वापस डाउन साइड पे आई, ये लिक्विडिटी ली। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट इंबैलेंस पड़ा हुआ था वो ये इंबैलेंस आपके पास था। ठीक है, जो कि अभी तक फिल नहीं हुआ। अगली जो हमने ट्रेड आपको प्रोवाइड की वो इस एरिया से आपको प्रोवाइड की, ये जो आपके पास इंबैलेंस पड़ा हुआ था यहाँ से आपको ट्रेड प्रोवाइड की, और फिर मार्केट अगेन अप साइड पे चली गई इस तरीके से, और ये जाके इसका जो मेन एक्सट्रीम आपकी लिक्विडिटी थी मार्केट ने वो ली, और ये अपना टारगेट जो है पूरा कर दिया। उसके बाद मार्केट अगेन यहाँ पे रेंज करना शुरू कर दी। इस एरिया में आप देख रहे हैं कोई भी मार्केट ने कोई स्विंग हाई स्विंग लो अच्छे तरीके से नहीं बनाया। ये हाई कोई लो नहीं बना, हाई बनाया, ये लो बनाया, लेकिन उसके बाद मार्केट अगेन नीचे नहीं आई। उसके बाद मार्केट अपसाइड पे गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, इस तरीके से। और मार्केट ने अगेन आपकी डाउन साइड पे यहाँ पे ये जो एक डिमांड टाइप बनाई हुई थी इस एरिया से, इसको मार्केट ने जो है वो टैप किया। अब ये मार्केट ने टैप किया, टैप करने के बाद मार्केट ने कुछ ना कुछ अपसाइड पे जो है वो रिएक्शन दिया, और रिएक्शन देने के बाद अगेन डाउन साइड पे मार्केट ने ये लिक्विडिटी अगेन क्रिएट कर दी। ठीक है, ये लिक्विडिटी क्रिएट कर दी। अब आपके पास जो नीचे एरियाज पड़े हुए थे इम्बैलेंस के साथ, वो ये एरिया था, ये सारा इम्बैलेंस था। अब यहाँ पे मार्केट आती तो हम यहाँ पे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आई, और सेम इसी जगह पे स्पाइक मारते रही, और अगेन अपसाइड पे चली गई। अब जब मार्केट अपसाइड पे गई तो यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट ने अगेन इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये देखें, ये एरिया अगर आप लोग इसको गौर से देखें तो ये जो मार्केट ने इस तरीके से कैंडल बनाई है, अब यहाँ पे मार्केट ने इम्बैलेंस जो है क्रिएट किया। एक इम्बैलेंस यहाँ क्रिएट कर दिया, और एक इम्बैलेंस थोड़ा सा नीचे इस कैंडल के साथ जो है क्रिएट कर दिया। अब अगली जो हमने आप लोगों को एंट्री जो है प्रोवाइड की वो इस एरिया से आपको एंट्री प्रोवाइड की। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन आप लोगों को बता दी है। अच्छा, अगली जो आपकी एंट्री थी वो हमने आपको इस एरिया से प्रोवाइड की। ये जो आपका एरिया था इसको मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी सारी उठाई, उठाने के बाद मार्केट अगेन ऊपर की साइड पे अपनी क्लोजिंग देती रही। तो ये एक इंडिकेशन था कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आने चाहती, और यहाँ पे मौजूद बायर्स को अपने साथ नहीं लेके जाना चाहती। अच्छा, अब मार्केट ने ये लिक्विडिटी ली, उसके बाद मार्केट ने अप साइड पे अपनी क्लोजिंग दी।
क्लोजिंग देने के बाद हमने अगली जो एंट्री आपकी दी वो इस एरिया से आपको एंट्री दी। ये जो आपके पास इम्बैलेंस मौजूद था 2419, ये जितने भी लोग मेरे साथ अकेडमी में मौजूद है उनको आइडिया होगा। फिर मार्केट ने यहाँ से जो है वो अपसाइड पे अपनी मूव दी और ये उसका टारगेट जो था प्रीवियस था स्विंग हाई, यहाँ से मार्केट ने अपना टारगेट कंप्लीट किया और फिर मार्केट अपसाइड पे जाना शुरू हो गई। अच्छा, उसके बाद मार्केट अपसाइड पे आ गई। अगली जो हमने आपको ट्रेड दी, पांचवी ट्रेड, पांचवी थी, ये छवीं थी, वो आपको इस एरिया से थी। अब मार्केट ने अपसाइड पे ये सारी लिक्विडिटी बना दी। उसके बाद अगर डाउन साइड पे आप लोग देखते हैं तो ये सारी आपके पास जो है वो लिक्विडिटी मौजूद थी। ये सारी लिक्विडिटी होती है, ठीक है। अप साइड पे स्विंग हाई स्विंग लो, इसके नीचे सारी लिक्विडिटी पड़ी होती है। अब मार्केट ने इसी तरीके से किया, लिक्विडिटी ऊपर की ली, फिर मार्केट ने जो नीचे की लिक्विडिटी थी मार्केट ने सारी वो लिक्विडिटी उठाई। उसके बाद नीचे आने के बाद ये आपके पास एक डिमांड का एरिया मौजूद था, ये भी आपके पास अच्छा एरिया था, और उसके बाद नीचे वाला जो एरिया था वो भी आपके पास अच्छा एरिया था। ये दोनों आपके पास अच्छे एरियाज मौजूद थे इस तरीके से। लेकिन ये कि अगर नीचे का वाले का वेट करते तो मार्केट हो सकता है अपसाइड से भी चल जाती। तो फिर अब मार्केट ने क्या किया, ये जो आपके पास नीचे इस लो की लिक्विडिटी थी, ये वाले, अगर आप इसको मजीद छोटे टाइम में जाएं तो ये भी एक लो बना हुआ है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में चल जाएं। ये मार्केट ने लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट अगेन अपसाइड पे गई और अगेन मार्केट ने यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट किया। जैसे ही मार्केट ने इम्बैलेंस क्रिएट किया, ये कैंडल हुई, हमने उसके टेस्ट का वेट नहीं किया, यहीं से आप लोगों को ट्रेड प्रोवाइड कर दी 2334 से। अब मार्केट ने वो 2334 से इस तरीके से उठी और अगेन मार्केट ने अप साइड पे जाके अपना टारगेट जो है वो कंप्लीट कर दिया, जो कि ये आपका हाई मौजूद था। उसके बाद अगेन हमने यहाँ पे एक ट्रेड हमसे मिस हुई, वो ट्रेड ये थी कि मार्केट ने ये जो आपके पास ट्रेड थी, सही है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं तो अगेन मार्केट ने यहाँ पे जहाँ से जाते हुए इंटरनल स्ट्रक्चर का मार्केट ने जो उसका स्ट्रक्चर था वो शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद मार्केट अगेन डाउन साइड पे आई और फिर मार्केट अपसाइड पे चली गई। अगेन अपसाइड पे जाने के बाद अगेन ये इंटरनल स्ट्रक्चर मजीद मार्केट ने शिफ्ट कर दिया। अब एक ट्रेड यहाँ पे और भी थी, ये वाली, जो कि हमसे मिस हो गई, मॉर्निंग ट्रेड थी सुबह 6:15। अच्छा, उसके बाद मार्केट अपसाइड पे आ गई और एनएफपी के ऊपर यहाँ से आपको जो है वो ट्रेड प्रोवाइड की, क्योंकि मार्केट ने ऊपर सारी लिक्विडिटी बनाई हुई थी और नीचे आपके पास जो है वो ये एक अच्छा एरिया मौजूद था। अब इस एरिया पे हमने रिस्क जो है वो नहीं लिया, ये इम्बैलेंस आपके पास मौजूद था, यहाँ से हमने रिस्क नहीं लिया, लेकिन आपको बाय स्टॉप प्रोवाइड किया। बाय स्टॉप आपको 61 के करीब प्रोवाइड किया, क्योंकि अगर लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी मौजूद है। मार्केट ने वो लिक्विडिटी ली और अप साइड पे मार्केट अगेन चली गई, सही है। और उसके बाद हमने कोई भी ट्रेड आपको प्रोवाइड नहीं की। तो ये ओवरऑल ट्रेड सेटअप थे जो कि हमने आप लोगों को इस हफ्ते प्रोवाइड किए थे। आपने सिंपल इसी तरीके से स्ट्रक्चर वाइज चलना होता है। अब इसके दरमियान भी बहुत सारी ट्रेड बनती रही हैं। अगर आप लोग देखते हैं पीछे, तो पीछे भी हमारे पास एक लेवल मौजूद था जहां से मार्केट ने ड्रॉप लिया, लेकिन जब हमारा वीकली टारगेट कंप्लीट हो गया उसके बाद फिर जवाब पैदा नहीं होता कि आप अगेन जो है उस मार्केट में जाके पंगे लें। अब यहाँ से भी एक ट्रेड जो है वो जो मैंने बताया था आपको, इम्बैलेंस मौजूद था, पहले मार्केट उसको छोड़ के चली गई यहाँ से, ठीक है, और उसके बाद आके ये दोबारा एनएफपी के बाद आके मार्केट ने इसको फिल किया, फिर अप साइड पे गई और यहाँ पे कंफर्मेशन मौजूद थी जहाँ से मार्केट डाउन साइड पे आ गई। रीजन क्या थी डाउन साइड पे आने की, क्योंकि यहाँ पे एक आपका की लेवल मौजूद था डेली का, ठीक है। तो ये ओवरऑल ट्रेड सेटअप थे जो कि मैंने इस वीक आपको प्रोवाइड किए थे। इस तरह से आप लोग भी मार्किंग करना शुरू करें। बाकी है कि मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियोस अपलोड करूंगा, वहां से आपको मजीद हेल्प होगी।